आज मैं आप लोगों के साथ मुर्ग चनों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुर्ग चने आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और एज अ डिनर भी बना सकते हैं। डिनर के लिए भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और काफ़ी लोगों की फेवरेट भी है ये डिश। इसके लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, किन मसालों के साथ किस तरह से बनाएंगे, वो नोट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है चिकन ली है विद बोन। ये सिर्फ मैंने नमक डाल के बॉईल किए हुए हैं चने, ना मैंने इसमें कोई सोडा यूज़ किया है, कुछ भी नहीं। आप लोगों की अपनी चॉइस है, हर जगह के रहने वालों के हिसाब से होती है वहाँ पे किस तरह की दालें और किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, कितना टाइम लेती हैं गलने में, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने इसको रात को भिगो दिया था और सुबह इसमें जस्ट नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया। ये तकरीबन मैंने आपको जो मेजरमेंट वाला कप दिखाती हूँ उसके हिसाब से 2 कप मैंने ये चने लिए हैं, सफ़ेद चने, चिक पीस। हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है चिकन विद बोन। ये जो इसमें मसाले जाएंगे वो देख लीजिए। नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर, हल्दी हाफ टी स्पून, ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, नमक, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, चिकपीस, सफ़ेद चने, दही 250 ग्राम, योगर्ट 250 ग्राम, एज यूजुअल फॉर गार्निशिंग 3 ग्रीन चिलीज, 3 हरी मिर्चें, हरा धनिया 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ, कोरिएंडर लीव्स। ये है काला ज़ीरा, जिसको शाज़ीरा भी कहा जाता है, काला ज़ीरा, ब्लैक क्यूमिन सीड्स, 2 टेबल स्पून लेमन जूस। एक बड़े नींबू से जूस निकालेंगे तो तकरीबन 2 टेबल स्पून वो बन जाएगा। नींबू का जूस, लेमन जूस। ये है गरम मसाला, ये हम लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे। इसमें मैंने कसूरी मेथी डालकर पीस लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी मिला के इसको मैंने पीसा है। ऑल स्पाइसेस पाउडर विथ फंगरी लीव, ड्राई लीव्स के साथ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये अब आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें मैंने नोट करवा दी हैं। अब इसको बनाना किस तरह से, बहुत इजी मेथड दे रही हूँ, बहुत क्विक वाला मेथड दे रही हूँ आप लोगों को ये बनाने का। मैं सबसे पहले एक बड़ा बॉल ले लें, उसमें ये अपना दही ऐड कर दें। ये दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये देख सकते हैं। अब इसके अंदर आप अपने ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें है हल्दी हाफ टी स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून लिया है, जिसमें से हाफ टी स्पून में इसमें ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून में लास्ट में स्प्रिंकल करूंगी। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, इसको भी मैं हाफ टी स्पून अभी ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून में लास्ट में ऐड करूंगी। नमक। इन सब तमाम मसालों को मिला के बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें तमाम अपनी चिकन डाल के मैरिनेट कर दें इसको। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें।
नमक और मिर्च आप चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगता है तो देख लीजिएगा। लेकिन यह है कि हम लोग लास्ट में इसके ऊपर जो तड़का डालेंगे वो लाल मिर्च ऑयल में डाल के करेंगे, तो इसलिए स्पाइस जो है इसके थोड़ा सा नॉर्मली रखिएगा मसाले में। इसको आप जितना दिल चाहे जितना मर्जी टाइम मैरिनेट कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि इसको 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है। लेकिन ये कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैरिनेट जितना ज़्यादा हुई भी कोई भी चीज़ होती है वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ रही हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, 10 घंटे करें, रात को करके रख दें, सुबह करें या जब भी दिल चाहे करें, जब भी पकानी हो। 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, फिर हम इसकी अब 1 घंटे बाद कुकिंग की तरफ चलेंगे। एक दफ़ा और बता दूँ, दही लिया है मैंने 250 ग्राम। उसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक मिला के अच्छा सा बैटर बनाया। उसके अंदर मैंने अपनी चिकन मैरिनेट कर दी है। अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, जब 10 से 15 मिनट हो जाए आपके चिकन को मैरिनेट हुए हुए, मेरी चिकन को 10 से 15 मिनट हो गए। अब 10 से 15 मिनट के बाद इसके अंदर ये आपने जो 2 टेबल लेमन जूस रखा हुआ है, नींबू का जूस, ये ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बाकी मज़ीद जो हमारे 35-40 मिनट है अभी 1 घंटा होने में, तो इसको इतनी देर हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद इसमें 2 चमचे नींबू का जूस ऐड करके इसको मिक्स करके मज़ीद 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। अच्छा, ये देख सकते हैं मेरी चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया है। एक मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताना भूल गई थी, वो है ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। मैं एक दफ़ा और तमाम चीज़ें रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम योगर्ट लेके, दही लेके उसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। फेंट के उसमें मैंने लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, हल्दी पाउडर, नमक, ये तमाम चीज़ें ऐड करके उसको बहुत अच्छा सा एक बैटर बनाया। बैटर बना के उसके अंदर मैंने अपनी चिकन ऐड कर दी। चिकन को मैंने 15 मिनट मैरिनेट किया पहले, फिर मैंने उसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया। लेमन जूस मैंने ऐड करने के बाद, साथ ही जब मैं लेमन जूस ऐड किया उसके बाद ही मैंने फ़ौरन इसमें 2 टेबल स्पून भी साथ डाल दिया था और इसको मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हमारा 1 घंटा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इसकी कुकिंग कर लेती हूँ। कुकिंग के लिए सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है। पैन में मैंने हाफ कप ऑलरेडी कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था फॉर सेव टाइम, कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ऑयल मेरा गर्म हो जाए। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा उसमें ये मैं अपना 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा ऐड कर दूंगी। 2 मिनट आपने ज़ीरे को कड़कड़ा लेंगे। जैसे ज़ीरा चटक जाएगा ज़ीरा मेरा चटकना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपना ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। दो मिनट 1 मिनट आपने लहसुन अदरक को फ्राई करना है ताकि थोड़ी सी जो इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये जैसी आपकी लहसुन अदरक फ्राई हो जाए, इसके अंदर आपने अपनी चिकन ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसी के अंदर जो जिस पे चिकन को मैंने मैरिनेट किया हुआ था, दही का पानी था, इसी में मैंने हाफ कप पानी ऐड करके इस चिकन में ऐड कर दिया। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे कि आपकी चिकन भी गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा, चिकन भी गल जाएगी और भुनाई भी हो जाएगी इसकी बहुत अच्छे से।
इसको 10 मिनट के लिए आप ढककर मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। बीच में चेक करते रहिएगा। अब मैं इसको ढक के पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, ये देख सकते हैं, इसको मैंने 10 मिनट ढक के पका लिया था। इसका पानी कम होना शुरू हो गया है। अब मैं इसका ढकना हटा के मीडियम फ्लेम रख के इसका ड्राई कर लूंगी और इसको भून लूंगी अच्छी तरह से। ऑलमोस्ट चिकन मेरी गल भी गई है, थोड़ी सी भुनाई में भी गल जाएगी। और इसका आप ढकना हटा के इसको पका लें। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये भुनाई पे आना शुरू हो गया। ये आप देख लें, मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट खोल के पकाया है तो इसका तमाम पानी खुश्क हो गया, भुनना शुरू हो गया, ऑयल ऊपर निकल के आ गया है। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा आप उसमें अपने चने ऐड कर देंगे। ये 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दें। अब इसको 2 मिनट हम भून लेंगे। चनों के साथ इसको आपने 2 मिनट भूनना है। और चने बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गले हुए ना हो चने कि इसमें डालते बिल्कुल टूट जाएं। इसका ध्यान रखिएगा, होने पूरे कुक चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। जैसी ये बुनाई हो जाए बहुत अच्छी से, इसमें 1/2 कप पानी इस तरह से ऐड करके इसको आप 5 मिनट के लिए दम दे दें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम दे रहे हैं। अच्छा, देख सकते हैं, इसको मैंने 5 मिनट पका लिया था। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और आपने अब ये करना है, एक पैन में ऑयल ले लेंगे, इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ऑयल को हम इसको ऑयल को गर्म होने दें अच्छी तरह। अच्छा, ऑयल देख सकते हैं अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ये आधी चुटकी मतलब 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी और इसका फ्लेम बंद कर दूँगी हल्दी ऐड करके। और ये आधी चमची लाल मिर्च, इसको अच्छी तरह से मिला लें। अभी इसके ऊपर इसका तड़का लगा दें। इस पे हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें, ये गरम मसाला पाउडर। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक दें।